बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए को भारी जो है जीत मिली है उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से एनडीए की बहुत भारी जो ये विजय हासिल हुई है और देखा जाए कि बिहार में जो है एनडीए की परचम जीत को लेकर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो आज इस चुनाव में जीता है उसको धन्यवाद है जी। हम लोग भी, हमारी भी पार्टी इस चुनाव में पार्टिसिपेट की थी। हम लोग 27 सीटों पे चुनाव लड़े हैं। 2,17,400 कुछ वोट हम लोग पाने का काम किए हैं। यह अपने आप में इस बात को बताने का पर्याप्त है कि अभी भी बिहार में उन वंचित शोषित लोगों की बात उठाने वाला नेता वहाँ कोई नहीं है। जी। हम लोग अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति की बात करने वाले हैं। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे नेता डॉक्टर रविंद्र राजभर जी बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किए। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं। बिहार में कतिपय कारणों के कारण हमारी बात नहीं बन पाई, तो हम वहाँ के संगठन के मांग पे चुनाव लड़ने का फैसला किए। जब चुनाव परिणाम आया तो हम लोग अपने परिणाम पे काफी संतोष व्यक्त किए, आपस में चर्चा भी किए और वहाँ की बिहार इकाई को हम लोग धन्यवाद भी दिए। जिस अल्प संसाधन में, जहाँ पे प्रत्याशियों को चलने के लिए एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था न हो, जो पार्टी के तरफ से 1 रुपया का कोई आर्थिक मदद न की गई हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निर्धन कार्यकर्ता हैं जो अधिकतर साइकिल से चलते हैं, इक्का दुक्का मोटरसाइकिल से चलते हैं। वो लोग अपनी पूरी बात अपने लोगों में भी जाके नहीं मिल पाए अल्प समय में, लेकिन उसके बाद भी एक प्रत्याशी के तौर पे, एक पार्टी के तौर पे हमारी पार्टी 2,17,000 कुछ लोगों का विश्वास जीतने में सफल रही। यह अपने आप में हम लोग के लिए गौरव का क्षण है। निश्चित हमारी पार्टी एक दिन बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, जैसा मेरा मानना है। जिस तरह से अब देखा जाए कि जहां बिहार में जो ये चुनाव प्रचार में एक तरफ जो है एनडीए के साथ बिहार में चुनावी में मुकाबले में जो है अलग अलग खेमे में नजर आई, लेकिन परिणाम मिलने के बाद ये लग रहा है कि बिहार का जो जिस तरह से रुख रहा बीजेपी वहां पे जिस तरह से अपने प्रचार में कामयाबी हासिल की है, वहीं सुभाषपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी थे उन्होंने काफी प्रचार में बहुत दमखम लगाया, लेकिन उनके जो है आज इस प्रचार प्रसार के साथ देखा जा रहा है कि बिहार में आज भी जो तमाम जो है दल है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने जो है नतमस्तक हो गई, क्योंकि बीजेपी वहां पे बहुत बढ़त की है और उस बढ़त को लेकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी में भी वो सियासत एक अलग पहचान बनने वाली है। देखिए, निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से बिहार का प्रदर्शन रहा है, हर सोच और उम्मीद को छोड़ते हुए बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा है। जी। मेरा मानना है कि जो बिहार में 15 साल आरजेडी की सरकार रही, जिस सरकार में लूट हत्या बलात्कार चरम पे था, जिस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर 100% फेल था, जिस सरकार में एक जाति के विशेष के लोगों का बोलबाला था और उनकी गुंडई थी, उनकी व्यवस्था थी, इसमें लोग इसके खिलाफ आज भी लोग इस बात को सोच के सिहर जाते हैं कि अगर वह दिन फिर आ गया तो फिर किसी के इसकी मर्यादा नहीं बचेगी, कोई रोजगार नहीं बचेगा। और यह बात भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी उनके लोग बात समझाने में सफल रहे। ये हम लोग की भी पार्टी का मानना था कि लालू जी के राज में गुंडा अपराध चरम पे था, वहाँ शोषित वंचितों के प्रति न्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज सिर्फ वह एक बिरादरी को इकट्ठा करके मुस्लिम वोटरों के सहारे वह बिहार को जीतने के लिए चले थे, जिसको जनता पूरी तरह से नकारती है। जिस तरह से एक और बात आ रही थी जनता में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाकर, जिस तरह से जनता के बीच में ये बातें चल रही थी, क्या लग रहा है कि जो विपक्षी ऐसे दल थे जो कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर मोदी जी पे इस तरह से बातें जो आ रही थी, वही लोग आज जो है पस्त हो गए हैं, जो लोग की ये एक मुद्दा भी हो गया था कि आज इस देश का जो है प्रधानमंत्री जो है वोट चोर है, जो कि इस तरह से बातें आ रही थी, लेकिन जो व्यक्ति ये मुद्दा उठाया था वही इस चुनावी अखाड़े में पस्त हो गया। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो लोग वोट चुराने की बात करते थे वो लोग गलत लोग थे। वो भारतीय वोट चुराने की बात नहीं थी, उनके शब्दों में ये कहना था कि भारतीय हिस्सेदारी में ये बाहरी लोगों को भी पनाह देना चाहते थे। जो यह भारत के लोग जन्मे हैं, जिनका ये व्यवस्था है, जिनके तहत ये काम हो सकता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के संसाधनों पे यह बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोगों को ला के बसाना चाहते हैं, बसा के यहाँ के संसाधनों का बंटवारा करना चाहते हैं। और यह सही माने में यह वही लोग हैं जो यहाँ की नौकरी चुरा के दूसरे देशों को लोगों को देना चाहते हैं, यहाँ का रोजगार चुरा के दूसरे देश के लोगों को देना चाहते हैं, यहाँ की जमीन छीन के दूसरे देश के लोगों को देना चाहते हैं। यही लोग हैं जो यहाँ के संसाधन को बेचना चाहते हैं, वही वोट चोर का नारा दिए हैं।
और जिस तरह से अब बात आएगी कि एसएआर को लेकर, जिस तरह से अब पूर्वांचल की तरफ एक बार रुख मोड़ा जाए कि जहां तक चुनावी जो प्रक्रिया चल रही है, जो तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है कि अब सुभाषपा जिस तरह से वहां पे बिहार में एक पहचान बना दी, वहां पे खुद अपने पार्टी को जो है वहां पे खड़ा करा दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक सुभाषपा ने ये पूरे ताड़ ठोकर वहां पार्टी कैंडिडेट कई जो है विधानसभा में नजर आए, तो क्या लग रहा है कि ये पूर्वांचल की सीटों पे सुभाषपा अब किस मुखौटे को देकर अब चुनावी अखाड़े में आएगी? देखिए, हम लोग का पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत है। जी यहाँ अब हमको सिद्ध नहीं करना था, बिहार में सिद्ध करना था कि हमारी पार्टी है कि नहीं, वहाँ हमारा संगठन है कि नहीं हुआ। तो हमारे लोग वहाँ अल्प संसाधन में, माननीय नेताजी का तबीयत भी खराब हुआ, उसके बावजूद अल्प संसाधन में हमारे लोग वहाँ बहुत सुंदर प्रदर्शन किए। आप एक उदाहरण उठा के देख लीजिए, जन स्वराज पार्टी जो अरबों खरबों रुपया फूक के 238 सीटों पे चुनाव लड़ती है और 5 सीटों पे ही अपनी जमानत बचा पाती है, उससे तो लाख दर्जा बढ़िया है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के 27 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 12 लोग तो अपना जमानत बचा लिए हैं। उनसे तो लाख दर्जा बढ़िया है। देश की राजनीति अलग तरीके की मिजाज की उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति है। यहाँ आप उसी मुद्दों की आगे बात कर सकते हैं। आप माने ना माने, यही दोनों प्रदेशों में जात की राजनीति का बहुत बड़ा बोलबाला है और उसको हटा के आप राजनीति यहाँ नहीं कर सकते। उसको लेके चलना पड़ेगा, उसकी बात करके चलना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था के तहत चलना पड़ेगा। आप देख लीजिए, यहीं पे वहाँ दिल्ली में 3-3 बार सरकार बनाती है आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में एक भी उसके पास विधायक नहीं है। सटा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, एक भी उसके पास विधायक नहीं है, न कभी जीत पाई न कभी रनर रह पाई। आप उठा के देख लीजिए, बिहार में भी लड़े हैं लोग, एकदम तिनकों के तरह से, मालूम नहीं कि आम आदमी पार्टी को 1-2 वोट मिला भी है कि नहीं मिला है। तो आप इस बात पे हम लोग को, एक तो सच्चाई है उत्तर प्रदेश और बिहार में जात की बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। छपरा सीट की अगर हम बात करेंगे, वहां से खेसारी लाल यानी कि शत्रुघ्न यादव जी थे, जो कि उनका भी बहुत बयान आया था कि यहाँ कोई जो है कि मतलब हरा नहीं सकता है। देखिए, खेसारी लाल यादव एक अच्छे कलाकार है जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके गानों को सुनता हूँ, कलाकारी की प्रशंसा करता हूँ। इस चुनाव में उतरना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन चुनाव में उतरने के बाद जिस तरह से उन्होंने प्रभु राम के प्रति अपनी अमर्यादित टिप्पणी की, राम जन्मभूमि पे बने उस मंदिर के प्रति जो अपनी अनिष्ठा पेश किया, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गया, यह आदमी पाखंडी है, यह वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। कल प्रभु राम के नाम पे गाना गा के पैसा कमाता था, आज यह वोट लेने के लिए प्रभु राम की शिकायत कर रहा है। तो यह बात उनके खिलाफ गई और एक हम लोग की माता दुर्गा शक्ति के रूप में जो माता बहनें हैं, जो प्रतीक है, उनके खिलाफ बुरी तरीके से चुनाव हार गए। हमको लगता है कि अब कभी वो राजनीति के मैदान में उतरेंगे भी नहीं। वो अपनी भूल को मानते हुए अपने हमारा मानना है, जैसा हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि जो भी हम लोग के धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जो भी उनकी गलत टिप्पणियां थी, उनको तत्काल उस पर माफी मांग लेनी चाहिए। प्रभु राम के शरण में जाके अपने किए गए गलत बयानों की निंदा करते हुए माफी मांगे। हो सकता है आगे उनका जीवन सुधर जाए, उनकी कलाकार लाइन भी अच्छी रहे, ये हमारा मानना है जी। जैसा कि बिहार अपडेट को लेकर हमने खास जानकारी ली, जो कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कैंडिडेट नजर आए और वहां भरकम जो है वोटिंग के दौरान देखा गया कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट की भी जिस तरह से गणना में के दौरान सेकेंड राउंड पे पोजीशन, कभी थर्ड राउंड पे पोजीशन, इस तरह से कैंडिडेट की स्थिति भी बनी रही। और हालांकि ये पार्टी जो अचानक जो निर्णय लेती है और वहीं ये पार्टी ने खुद कैंडिडेट अपनी पार्टी से उतारने का जो काम की, आज पूरे हिंदुस्तान में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये चर्चा हो गया है कि आखिरकार ये पार्टी अपने दम पे अपने चुनाव लड़ाने का पूरा ऐलान जो भरी थी वो खरा उतारने का काम की। तो आगामी हम जो है बात करेंगे कि जिस तरह से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कैंडिडेट अब उतर गए हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूपी में जो विधानसभा होंगे उसमें भी सुभाषपा से कहीं ना कहीं कैंडिडेट की कयास लगाई जा रही है। देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी। हम लोग करीब 56 सीटों पे हम लोग चिन्हित करके 56 विधानसभा के सीटों पे काम भी कर चुके हैं, क्योंकि एनडीए के तहत हम लोग को चुनाव लड़ना है। 56 सीटों पे हम लोग अपना संगठन देंगे एनडीए प्रमुख को, और उसमें जो हम लोग की हमारे नेता और एनडीए प्रमुख को सहमत बनेगी, तो जितने सीटों पे हम लोग को मिलेगा उतने सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। यही हम लोग के पार्टी फोरम में बात भी हुई है और इसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ शिवेंद्र बहादुर सिंह जी थे, जो कि सुभाषपा के एक बहुत बड़े मायने में अगर देखा जाए तो जनता के बीच निरंतर कार्य करने वाले, चलने वाले, जो कि रसड़ा विधानसभा से जो आते हैं और ये हर क्षेत्रों में सुभाषपा का जहां भी कार्यक्रम हो या फिर ओम प्रकाश राजभर भी जहां भी शिरकत करते हैं, उनके जो है कार्यक्रम में हमेशा ये नजर आते हैं और इनका जो है जिस तरह से सक्रियता दिख रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा पहचान दिलाने वाले हैं सुभाषपा पार्टी के लिए। फिलहाल भी न्यूज़ के साथ मैं विमलेश कुमार, नमस्कार।